फ्रोज़न कबाब हो या घर में 3-4 कबाब हो, अचानक मेहमान आ जाए तो आप इस स्टाइल से पुलाव बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और इसका जो राइस है वो फ्लेवरफुल बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आर्या किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। हाफ़ कप आपने ऑयल लेना है और इसके अंदर जाएंगे गरम मसाले। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से पुलाव बनेगा। आपने इसका एक एक स्टेप नोट करना है और जल्द बनने वाला है। और इसके अंदर बादियान फूल, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और आपने 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सूखा धनिया और 1 टीस्पून आपने ज़ीरा भी ऐड कर देना है। और इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाना है और एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज इसके अंदर फिर ऐड कर देनी है। इसको भी डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसका भी कलर लाइट ही आपने रखना है। जैसे ही ये हल्का सा कलर आ जाए आपने हल्का सा पानी ऐड करके इसको ऐसे मसाला टाइप इसका बन जाएगा। अक्सर घरों में मेहमान आए तो हम उनको सिर्फ चिकन पुलाव, बीफ पुलाव या मटन पुलाव बना कर देते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़े की और यम्मी, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। 1.5 गिलास चावल लिए हैं मैंने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब 20 मिनट हो गए हैं, अब इनका मैं पानी निकाल लेती हूँ। तो ये भी हम इसके अंदर ही ऐड करते हैं। अभी पानी ऐड नहीं करना चावलों में, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये गरम मसाला और प्याज के साथ 30 सेकंड के लिए मैं कुक करूँगी। जैसे ही 30 सेकंड हो गया तो आपने इसको फिर पानी डालना है। अभी नमक नहीं ऐड किया जाएगा। ये तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब आपके घर में अगर यखनी पड़ी हुई है, कोई भी चिकन की, बीफ की, मटन की, मेरे घर में बीफ की यखनी पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। 3 गिलास ये मैंने यखनी के इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आपके घर में यखनी नहीं है तो कोई इशू नहीं इस चीज़ का। आपने चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स लेनी है, वो पानी के अंदर मिक्स करके आपने राइस के अंदर डाल देने हैं। अब इस स्टेज पे आपने नमक ऐड करना है। मैं 2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। यखनी में भी नमक होता है, इसलिए उस हिसाब से कम ही पहले रखा जाए, बाद में इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। अब मैं कवर लगाकर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट ऐसे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसका दूसरा अब काम करना है कि जो भी आपके पास कबाब हैं उनको आपने इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लेना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस तरह आपने सारे पीसेस में काट लेने हैं। ये मेरे पास 4 से 5 कबाब थे। राइस के अंदर यखनी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप वो भी फ्लेवरफुल राइस बनेंगे। आप जैसे ही ये सारी कटिंग कर लेंगे, अब आपने करना ये है कि देखनी है राइस की क्या कंडीशन है। चलिए चेक करते हैं राइस। ये तकरीबन दम की फ्लेम पे आने वाले हैं। आपने इसी तरह पानी के अंदर बिल्कुल नहीं कबाबों को ऐड करना। अब आपने बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला 2 चम्मच आपने छोटे भर के डाल देने हैं और इसके ऊपर आपने कबाब डाल देने हैं ताकि दम की फ्लेम में आकर इसका भी जायका इसके अंदर ही निकल आएगा चावलों के अंदर। ये इसी तरह आपने अलग अलग करके इस तरह डाल देना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। राइस का भी लाइट सा कलर है। और राइस जब पक रहे थे 2 मिनट पहले मैंने चावलों में नमक चेक कर लिया था। अगर तो नमक आपको कम लगे थोड़ा ज़्यादा करें, मुझे तो परफेक्ट लगे थे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने पुदीना डाल देना अच्छे से और साथ में आपने येलो कलर फूड कलर डाल दें। बिरयानी का कोई भी येलो या ऑरेंज कलर जो भी आपके पास हो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें और इसको आपने दम पे अब रख देना है। दम मैं इस तरह रुमाल के साथ दूंगी ताकि जो स्टीम है वो अंदर ही बने और जो कबाब है उनका जायका चावलों के अंदर आ जाए। 15 मिनट के बाद ये दम हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कैसे बने हैं राइस। ये देखें, इनकी लुक चेक करें। ये बहुत ही सिंपल, जब भी घर में मेहमान आए बिरयानी पुलाव जो है चिकन पुलाव वो सारा आप भूल जाएंगे। ये बार बार आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे भी देख के बहुत खुश होंगे। बच्चों को जब पूरा पूरा कबाब दिया जाता है तो वो इस तरह तकरीबन ज़ाया ही करते हैं। इस तरह अगर आप चावलों में हाफ़ हाफ़ करके डाल देंगे तो इससे कबाब ज़ाया भी नहीं होंगे और सबको मिल जाएंगे। और ये देखिए अब मैं डिश आउट कर रही हूँ।
आपने अब इसकी अच्छी सी प्लेट तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आपने चावल ऐड करने हैं, उसके बाद ऊपर कबाब करने हैं और इसको कबाब रखने के बाद आपने इसके ऊपर फिर आपने सब्ज़ धनिया या पुदीना जो भी आपके पास हो आपने ऊपर ज़रूर इसके ऊपर डालना है ताकि इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए जब इस तरह आप सर्व करेंगे तो जो नहीं भी जिसे भूख लगी होगी वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाएं। रायते के अंदर आपने लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें पुदीना सब्ज़ धनिया लाजमी ऐड करके आपने ऐसे सर्व करना है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।